नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनेश कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लग्नेश इन सेवंथ हाउस। लग्नेश जब आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस में हो तो इसके परिणाम किस तरीके से होते हैं। जब लग्नेश जब भी सेवंथ में हाउस में होगा तो वो वहां से सेवंथ हाउस से अपने खुद के लग्न को आस्पेक्ट करेगा, उनकी सेवंथ दृष्टि खुद पे पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है। अदरवाइज हम बात करें जब भी लग्नेश सेवंथ हाउस में होगा तो ऐसा जातक he'll be more influenced by attracted toward his spouse। उसका जो लाइफ पार्टनर है उसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की स्पाउस की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं जब लग्नेश सेवंथ हाउस में होता है। अदरवाइज भी देखें तो यहाँ का बैठा हुआ लग्नेश अपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है जब भी लग्नेश सेवंथ हाउस में बैठता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा ग्रह यहाँ बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गुरु की, अगर गुरु लग्नेश बन के सेवंथ हाउस में बैठे हों तो वो किस तरीके के परिणाम देंगे। सबसे पहले परिणाम तो ये होगा कि ऐसे जातक को फैमिली के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए टाइम कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे हुए गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से 11वें हाउस को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और थर्ड हाउस को देखेंगे। तो ऐसा जातक पैसा कमाने के लिए कर्म करेगा, ऐसा जातक पैसा कमाने के लिए पराक्रम करेगा, इनिशिएटिव लेगा। सो उसके लिए उसके पास फैमिली के लिए टाइम कम होगा, वाइफ के लिए टाइम कम होगा। सो व्हेन गुरु सिटिंग इन सेवंथ हाउस और यहाँ से गुरु खुद लग्न को देखेंगे तो ऐसा ज़्यादा रिलीजियस भी होगा, सॉफ्ट हार्टेड भी होगा, वैल्यू सिस्टम्स को मानने वाला भी होगा, नॉर्म्स को मानने वाला भी होगा। प्लस ही विल नॉट एक्वायर एनी इलीगल मीन्स इन अर्निंग मनी। सो वैल्यू सिस्टम को साथ रखते हुए, कर्म करते हुए ये पैसा कमाएगा। तो ये रिजल्ट होगा जब लग्नेश गुरु हो और वो सेवंथ हाउस में बैठे हों, क्योंकि वहाँ से वो खुद को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मंगल हो, लग्नेश मंगल हो और सेवंथ हाउस में बैठे हो तो ऑफकोर्स कि वहाँ जहाँ तक कि फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी होगी, वैलर अच्छा होगा, करेज अच्छा होगा। यहाँ पे शुक्र हो तो दिखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, आंखें अच्छी होंगी। सो दैट इज ऑल इफेक्ट ऑफ शुक्र विल कम। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल शनि का लूँ तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, बिकॉज शनि जब भी आते हैं तो शनि एक दुख कारक ग्रह है। शनि डिनोट करते हैं वैराग्य को। शनि का इम्पैक्ट या शनि की दृष्टि में जहर है। तो जब भी शनि जैसा ग्रह यहाँ पे आएगा तो हो सकता है मैरिज में डिले हो सकता है आपको जो लाइफ पार्टनर मिले वो आपसे एज में ज़्यादा हो, तो वो एज डिफरेंस हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जब भी शनि सेवंथ हाउस में लग्नेश बन के बैठेंगे तो वो ड्यूरिंग मैरिज के समय में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाएगा जिसके कारण कि मन में थोड़ा सा दुख का भाव पैदा हो जाएगा। इट कुड बी, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी कि अनफॉर्सीन कुछ हो गया, कि हो सकता है कि दूल्हे का सूट ही टाइम पे बन के नहीं आया, या कैटरिंग वालों ने ही कोई प्रॉब्लम कर दिया, या कोई रिलेटिव ही खुश नहीं है, या कोविड ही आ गया और आपको शादी बहुत लिमिटेड लोगों में करनी पड़ी और आप पूरा जिस तरीके से पॉम्प एंड शो करके शादी करने वाले थे वो नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे शनि का इम्पैक्ट ऐसा कोई चीज़ अनफॉर्सीन करेगा जो कि हमने एंटिसिपेट नहीं की हो। लास्ट मोमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे कि मन में कहीं दुख का भाव बना रहेगा। कोई खुशी नहीं हुआ, कोई फ्रेंड आने वाला था वो ही नहीं आया, या किसी की फैमिली में शादी के आसपास के डेट्स में किसी की डेथ हो गई, या तो दूल्हे की तरफ से या दुल्हन की तरफ से। सो दैट एलिमेंट ऑफ सैडनेस, एलिमेंट ऑफ दुख, एलिमेंट ऑफ वैराग्य, और वो शनि का इम्पैक्ट आ जाएगा जब भी शनि लग्नेश बन के सेवंथ हाउस में आएंगे। तो डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे मून है तो मून वहाँ से सेवंथ को देखेगा तो ऐसा जातक केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, ही विल हैव अ गुड पर्सनैलिटी और इमोशनल होगा और फीलिंग्स अच्छी होंगी, एक केयरिंग का भाव होगा, नर्सिंग का भाव होगा, एक मदरली टच होगा। सो
डिपेंड करता है कि लग्नेश आपका कौन सा ग्रह है और वो 7th हाउस में बैठ के किस तरीके से रिजल्ट देगा. दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन विच प्लैनेट इट इज, बिकॉज यहाँ से वो डायरेक्टली देखेगा खुद के लग्न को, तो इम्पैक्ट वो खुद को ही आएगा. सो यहाँ पे बैठा लग्नेश हर समय कोई भी प्लैनेट हो, बट यहाँ का जातक अपने बारे में सोचता है, पहले अपनी जय करता है फिर दूसरों की जय करता है. यहाँ का जातक बैठा हुआ सेल्फ पॉसेसिव है, पहले अपने बारे में सोचेगा, अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, बिकॉज एनी प्लैनेट सिटिंग हियर विल एस्पेक्ट हिज लग्न फ्रॉम 7th district directly. So that this is why he will think of himself first whenever the Lagna is sitting in the 7th house. Also, depending upon the planets, your results will change, as I narrated for different planets. So this will be the effect of Shani this will be the effect of Lagnesh in 7th house. Hope you would be liking this video. Thank you so much. Take care. All the best. My next video will be when your Lagnesh will be in 8th house. Till then, goodbye. All the best.